जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। और हर काम की शुरुआत एक सिंगल स्टेप के साथ होती है। हमें बस वह स्टेप लेना है खुद को मोटिवेट करके, और हम हर एक चीज़ पा सकते हैं। स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में। मैंने किस तरीके से 90 केजी से लेके 70 केजी तक का गोल जो है वो अचीव किया है। इससे मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पूरे दिन के 5 मील होते हैं जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। मील नंबर 1 वो है प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मतलब जो भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सुबह का व्यायाम करते हैं, तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम एक एनर्जी के लिए प्री वर्कआउट मील लें। जिसमें हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं बनाना, एप्पल, कोई भी सिंपल फ्रूट, सीजनल फ्रूट हो, और साथ में अगर सोख के हुए बादाम है, इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलते हैं और एक्सरसाइज करने में थकावट नहीं आती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है। उसके अलावा जो उठने के बाद हमें करनी है वो है नींबू पानी पीना। उठने के बाद जितना हो सके आप पानी पीजिए, 2 ग्लास कम से कम नींबू डाल के पीजिए। इससे बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी क्लेंस होती है और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, और जिससे कि फैट लॉस होने में मदद होती है। मील नंबर 2 ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट एक हमारे दिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट मील है, जिसमें हम क्या खा सकते हैं। सबसे पहले स्प्राउट्स में क्या खाना है? मूंग, चने, ब्लैक चना, हरा चना, मटकी, ग्रीन पीस, या आप उपमा, घर का बनाया हुआ पोहा, ऐसे चीज़ें भी खा सकते हो। लेकिन ये मॉडरेट अमाउंट में खाना है, पोर्शन कम खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और इसके साथ कुछ फ्रूट या रॉ फूड भी खा सकते हो, जैसे गाजर है या खीरा है या मूली है, ऐसे भी चीज़ें साथ में खाइए। रॉ फूड हर एक मील में हमें इंक्लूड करना है। मील नंबर 3 जो है लंच। लंच हमारा एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब क्या? जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। अभी प्रोटीन में क्या खा सकते हैं? दाल खा सकते हैं, या सोयाबीन खा सकते हैं, या छोले, राजमा। आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज खाइए। इसमें और एक चीज़ क्या करनी है, हमें रॉ फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। रॉ फूड में जैसे हमने ब्रेकफास्ट में खाया था, लंच में भी आप ज़्यादा गाजर खाइए, मूली खाइए, सलाद खाइए। रॉ फूड हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले खाना है। खाना स्टार्ट करने के पहले रॉ फूड खाना है, उसके बाद खाना स्टार्ट करना है। अभी प्रोटीन के बारे में हमने बात कर लिया, अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, फ्रूट्स, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो हमें इसका इंटेक लंच में कम रखना है। मतलब हमने फॉर एग्जांपल अभी आप 3 रोटी खाते हो तो आपको सिर्फ 1 ही रोटी खानी है। तो इससे क्या होता है, पोर्शन कम करने से हमें थोड़ा सा एम्प्टी फील होता है। एम्प्टी फील होने के बाद भूख लगती है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। ऐसे में क्या करना है, थोड़ा सा रॉ फूड का इंटेक अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ी भूख कम लगेगी और फैट भी ज़्यादा बर्न होगा, फीलिंग भी आएगा, हमने खाना खाया है ऐसा भी फील होगा। अभी तीसरी बात है फैट्स। फैट जो है इसेंशियल फैट ही हमें लेना है। अगर आप रोटी खाते हो तो उसको थोड़ा सा घी लगाइए, ऑयल में मत कीजिए, फुलके लीजिए और फुलके में घी लगाइए। ये थी चीज़ें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के बारे में। एक बैलेंस डाइट होना चाहिए लंच में जो कि हमें फुलफिल करे, और पोर्शन साइज हमेशा कम रखना है। दाल, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कम से कम होना चाहिए। मील नंबर 4 इवनिंग स्नैक। अभी क्या होता है, लंच करने के बाद 4 से 5 बजे तक हमें कुछ ना कुछ तो भूख लगती है, और ऐसे टाइम पे हमें क्रेविंग आती है कि कुछ जंक फूड खाया जाए या शुगर की वाली कोई चीज़ें खाने का मन करता है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हमें थोड़ा हेल्दी सोचना है। हम खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, ये राइट टाइम है ड्राई फ्रूट्स खाने का। आप वॉलनट्स खा सकते हो, कैश्यू खा सकते हो, अगर आप सोख किए हुए बादाम हैं वो भी खा सकते हो। और अगर फ्रूट खाने का मन कर रहा है तो फ्रूट भी खाइए। ऐसे इसका ये मील का गोल क्या होना चाहिए कि हमें
शाम तक मतलब डिनर तक एनर्जी प्रोवाइड करे ये मील और भूख भी ना लगे। अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, सैलड प्रेफर करते हैं, तो आप सैलड भी खा सकते हो, लेकिन 5 बजे तक ही आप सैलड खाइए। उसके बारे में प्रेफर कीजिए कि सैलड ना खाएं। मील नंबर 5, डिनर कैसे करना है। डिनर हमेशा हमें सिंपल रखना चाहिए। जितना हम डिनर सिंपल रखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमने क्या क्या खाया है, और वो प्रोसेसिंग भी उसका कम होगा, मतलब एनर्जी कम लगेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो मैं डिनर में क्या खाता हूँ, सिंपल रखता हूँ, दाल और राइस, ये 2 ही चीज़ें मैं खाता हूँ। अगर आपको रोटी पसंद है तो आप रोटी भी खा सकते हो, लेकिन रोटी कम खाना है। ये डिनर का पर्पस होना चाहिए, पोर्शन साइज होना चाहिए 3:1, प्रोटीन का हिस्सा ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा कम या फैट का हिस्सा कम। इससे होता क्या है कि हमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। हमारा वेट लॉस करने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म, कितनी फास्ट हम फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए प्रोटीन का इंटेक हमारे पूरे डाइट में तो होना ही चाहिए, पूरे मील्स में, लेकिन डिनर में भी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कम से कम कार्बोहाइड्रेट लें और ज़्यादा प्रोटीन लें। ये भी मील हमें थोड़ा सा हल्का ही लेना है। और इसमें अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो आप दाल की जगह राजमा, छोले, अगर नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज खाइए, लेकिन जो भी खाने के बाद ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमें ये मॉडरेट वे में खाना है, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। डिनर जितना जल्दी आप खाओगे तो उतना अच्छा है। अगर आप शाम के 7 बजे से पहले ही खाते हो तो बेहतरीन है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ 8 बजे से पहले ही अपना मील ख़त्म करो। अभी कुछ ज़रूरी बातें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जैसे मैंने सारे मील के बारे में बताया है, वही चीज़ें आपको खानी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं खा सकते हो, कुछ अल्टरनेटिव चाहिए, तो आप सिर्फ प्रोटीन के अल्टरनेटिव्स ढूंढिए। बाकी सब्जियां वगैरह तो हर जगह अलग अलग मिलती है, तो वो आप जो भी लोकली अवेलेबल है, इजीली रेडीली अवेलेबल है और फ्रेश है, ऐसे सब्जियां ही खाइए। अभी हमें क्या चीज़ नहीं खानी है, हमें नहीं खाना है जंक फूड। कुछ भी हो जाए, हमें कौन सा भी बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। नेक्स्ट, हमें बिल्कुल भी प्रोसेस्ड चीज़ें नहीं खानी हैं, जैसे पैकेट में आती है या प्रिजर्व किए हुई चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ें नहीं खानी हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें शुगर, स्वीट वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी हैं। अगर आप स्वीट लवर हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको ये सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है। अगर आप स्वीट खाना बंद करोगे या शुगर को, स्वीट को रिप्लेस करोगे हेल्दी खाने के साथ, तो आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्वीट खाने का मन कर रहा है तो आप फ्रूट खा सकते हो, डेट्स खा सकते हो, नेचुरल हनी खा सकते हो, वो भी मॉडरेट वे में। अभी पानी पीने के बारे में आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ। पानी का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे डाइट में। हमें एडिक्वेटली पूरे दिन भर तक जितनी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से पानी पीना है, लेकिन कब पानी पीना है, कब नहीं पानी पीना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, गोल्डन रूल आप समझ लीजिए कि पानी आधा घंटे पहले ही पीना है और खाने के आधा घंटे के बाद ही पीना है। इससे होता क्या है, जब हम खाना खाते समय या खाना खाने से पहले पानी पीते हैं तो हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है और खाने पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।